क्या हम कमरे में चले? हाँ, जल्दी चलो, अब रहा नहीं जाता। एक नवपुर नाम के गांव में एक हवेली खड़ी थी, जिसका मालिक था विजय, जो कि गांव का प्रधान था। उसे गांव वालों ने गांव के चुनाव भी जितवाए थे, जिसके चलते विजय के पास बहुत पैसा और धन दौलत थी। लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वो 45 साल का हो चुका था। उसने अपनी सारी जिंदगी गांव की भलाई करने में ही निकाल दी थी। लेकिन उसकी हवेली में एक से बढ़कर एक सुंदर स्त्रियां थी। लेकिन विजय को अपने लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश थी। उसी गांव में एक और हवेली में रहती थी मीरा, जो अपार सौंदर्य से भरी थी। उसकी छरहरी काया और लंबे बाल मानो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते थे। मीरा अकेली थी। वो अकेले रहकर ही अपनी जिंदगी बिता रही थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी उम्र करीब 26 साल की थी। उसके कॉलेज में मीरा का एक दोस्त भी पढ़ता था, जिसका नाम था शिवांश। शिवांश एक नौजवान और सुंदर युवक था। उसकी सुंदरता पर ही मीरा मोहित हो गई थी। लेकिन दोनों ने अपने प्यार का इजहार अभी तक नहीं किया था। शिवांश गरीब घर से था और मीरा को किसी अमीर लड़के की तलाश थी। लेकिन दोनों के बीच प्यार साफ साफ दिखता था। मीरा अकेली ही कॉलेज आती जाती थी। एक दिन भी ऐसा ही हुआ, जब मीरा कॉलेज से घर आ रही थी। दूसरी ओर बाजार में विजय अपने सिपाहियों के साथ मौजूद था। मीरा भी बाजार में आ गई और विजय ने मीरा को देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर ठहर गए। मीरा ने जल्दी से प्रधान जी को प्रणाम किया। तभी विजय मीरा की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गया और बोला, कौन हो तुम? मीरा ने उसे अपना परिचय दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद ही मीरा ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। तो विजय ने उसे अकेले नहीं जाने दिया, बल्कि उसके साथ ही उसकी हवेली तक उसे छोड़ने गया। मीरा कुछ समझ नहीं पा रही थी। विजय ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, इस खूबसूरती को ऐसे ही बरकरार रखना। यह कहकर विजय वहां से चला गया। मीरा को कुछ समझ नहीं आया कि अब वो विजय के जाल में फंस जाएगी। दूसरी ओर विजय अब पूरी तरह मीरा को देखकर पागल हो चुका था। अब उसे किसी भी तरह मीरा को हासिल करना था। अगले ही दिन विजय ने मीरा को खुश करने के लिए बहुत से तोहफे तैयार किए, जिनमें बहुत सी महंगी चीजें थीं, और वो तोहफे मीरा की हवेली भिजवा दिए गए। सुबह जब मीरा उठी, सबसे पहले उसने नाश्ता किया। फिर बाहर जाकर देखा तो बहुत सारे तोहफे पड़े हुए थे। ये देखकर मीरा चौंक गई और सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर किसने ये तोहफे भेजे हैं। मीरा ने कुछ तोहफे खोले, जिनमें हीरो के कीमती हार और सोने के हार थे, और कुछ तोहफों में महंगी रेशमी साड़ियां थीं। उनके साथ एक पत्र भी रखा था, जिसमें विजय का नाम लिखा था। ये देखकर अब मीरा पूरी तरह समझ गई कि विजय उसका दीवाना बन चुका है। मीरा को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन वो चुपचाप कॉलेज चली गई, जहां उसका इंतजार शिवांश कर रहा था। मीरा थोड़ी उदास लग रही थी, फिर भी शिवांश ने कुछ नहीं पूछा। दूसरी ओर हवेली में विजय ने मीरा की हवेली जाने का सोचा, और वो अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। हवेली में मीरा साफ सफाई कर रही थी कि तभी विजय अंदर आ गया। मीरा ने विजय को देखा और थोड़ी चौंक गई। मीरा ने विजय को हवेली में बैठाया और उसके लिए चाय लाई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और विजय से रहा नहीं जा रहा था। तभी विजय ने कहा, आओ मीरा, मेरे पास बैठो। मीरा विजय के पास बैठ गई। विजय ने कहा, तुमने एक भी आभूषण नहीं पहना जो मैंने भिजवाए थे। मीरा बोली, नहीं, अभी नहीं पहने। विजय ने कहा, अगर बुरा ना मानो तो मैं अपने हाथों से तुम्हें वो हार पहना दूं। मीरा चुप हो गई और विजय ने उसका फायदा उठाते हुए मीरा को एक एक हार पहनाना शुरू कर दिया। मीरा के चेहरे पर झूठी मुस्कान थी और विजय उसे छूने के बहाने ढूंढ रहा था। दोनों हवेली में अकेले थे। दोनों ने घंटों बैठकर बातें की और मीरा को सब ठीक लगा। शाम हुई और विजय ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन तुम बहुत प्यारी और नाजुक हो मीरा। ये कहकर विजय वहां से चला गया और मीरा के अंदर भी थोड़ा प्रेम जाग चुका था। मीरा ने कुछ साड़ियां पहनी और उन्हें पहनकर कॉलेज भी गई। अब मीरा शिवांश से दूरियां बनाने लगी थी और उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। ये देखकर शिवांश को लगा शायद मीरा की हवेली में कुछ गड़बड़ है। अब हर दिन का यही राग हो गया था। विजय रोज मीरा की हवेली आता था। वो बस एक मौका ढूंढ रहा था। एक दिन भी ऐसा ही हुआ। विजय हवेली आया और मीरा उसे देखकर परेशान हो गई।
उस दिन विजय फूलों का गुलदस्ता मीरा के लिए लाया था। ये देखकर मीरा खुश हो गई। बातों ही बातों में विजय ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये सुनकर मीरा को एहसास हुआ कि जिसका वो इंतजार कर रही थी, आखिर वो विजय ही है। मीरा ने भी उसके प्रेम का सम्मान किया और कहा, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूं। ये सुनते ही विजय पागल सा हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। विजय ने मीरा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर कमरे की ओर जाने लगा। मीरा प्रेम से विजय को देख रही थी। विजय ने मीरा को पलंग पर लिटा दिया और दोनों के बीच एक प्रेम का रिश्ता बन चुका था। दोनों हवेली में साथ और अकेले थे कि तभी शिवांश हवेली के बाहर आया। उसने दरवाजा खटखटाया। मीरा और विजय चौंक गए। मीरा दरवाजे की ओर आई और दरवाजा खोला तो शिवांश बाहर खड़ा था। मीरा बोली, तुम यहां? शिवांश ने मुस्कान देकर कहा, आज अंदर भी नहीं ले जाओगी? मीरा ने शिवांश को हवेली में बैठाया और उसके लिए चाय लाई। शिवांश मीरा को प्रेम से देख रहा था कि तभी वहां गुस्से में विजय आ गया। उसने शिवांश से कहा, तुम कौन हो? मीरा वहां से रसोई में चली गई तो शिवांश ने कहा, मैं और मीरा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यह सुनकर विजय के अंदर आग जल उठी। दोनों के बीच मुंह बहस शुरू हो गई। मीरा ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। उधर हवेली में विजय ने कहा, क्या ये युवक जो बोलकर गया वो सच था? मीरा ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं बस आपसे प्रेम करती हूं। ये युवक तो कॉलेज में मेरे पीछे लगा रहता है। विजय को तसल्ली हुई। दोनों ने उस रात साथ में रहने का सोचा कि तभी हवेली में चुपके से शिवांश भी आ गया। वो सीधा ऊपर गया और उस कमरे की ओर बढ़ा। अंदर का नजारा देखकर शिवांश हक्का बक्का रह गया। मीरा और विजय के बीच एक प्रेम था और ये सब देखकर शिवांश का दिल टूट गया। वो रोते हुए वहां से बाहर आ गया और हवेली से चला गया। अब काफी दिन बीत गए। मीरा और विजय के बीच का प्यार बढ़ने लगा था। उन दोनों को उम्र से नहीं, दिल से प्यार था। तभी दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया। लेकिन उससे पहले विजय ने अपने सैनिकों को एक कार्य दिया और कहा, उस युवक को मेरे सामने लाया जाए। विजय के सैनिक शिवांश के घर पहुंचे और उसे गिरफ्तार कर लिया। गांव के लोग देख रहे थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। शिवांश को विजय के सामने लाया गया और विजय ने शिवांश को बड़ी कठिन सजा दी। फिर विजय विवाह की तैयारियों में लग गया। दूसरी ओर मीरा भी अब अपना श्रृंगार करती रहती थी। दोनों के विवाह के दिन आ गए। कुछ महिलाओं ने मीरा का श्रृंगार किया। मीरा दुल्हन के रूप में किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। विजय और मीरा ने हवेली में ही विवाह कर लिया और अपनी जिंदगी को खुशी खुशी बिताने लगे।